हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो होने वाला है शॉर्ट कुर्ती पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है शॉर्ट कुर्ती, जो जींस के ऊपर टॉप वगैरह पहनते हैं, तो शॉर्ट कुर्ती ज़्यादा चल रही है अभी। और ये जो मेरे हाथ में है, आप देख रहे हो, ये वाली शॉर्ट कुर्ती, अगर आप इसको मान के चलो, मुझे 900 में मैंने इसको लिया है। क्योंकि इतने अगर आप ब्रांडेड कोई पीस लेना चाहोगे तो वो इसी के समथिंग मिलेगा, क्योंकि इतना सस्ता नहीं मिलेगा। आप सोचोगे 100-150 रुपये में से टॉप आ जाए, नहीं आएंगे। बट ये जो इसका वर्क है ना, इसी वजह से इतना एक्सपेंसिव था इसका प्राइस। यानी कि 900 में अगर आप चाहें ना तो पूरा 3 पीस सेट परचेज कर सकते हो मार्केट से। बट मैंने सोचा, मुझे ये थोड़ा इसका वर्क अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया था। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर मैंने सोचा ऐसे में 2 टॉप की जगह क्यों ना मैं घर पे इसकी जैसे घर पे ही बना लूँ। तो बस हम ये जो एम्ब्रॉयडरी है, इसकी जगह हम कुछ और वर्क करने वाले हैं। और यहाँ पर किसी मेजरमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी कुर्ती से हम यहाँ पर इसमें पूरा लेने वाले हैं। तो आप ऐसे रेडीमेड कुर्ती से भी शॉर्ट टॉपर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो वैसे मैंने ये फैब्रिक लिया है पूरा। यहाँ पर मेरे पास ये 2 मीटर ही फैब्रिक है, मैंने 2 मीटर लिया है। और 2 मीटर में ये ऐसी ईजिली शॉर्ट कुर्ती आपके बन जाएगी, किसी भी साइज़ में आप बना सकते हो। तो यहाँ पर ये देखो मैंने इसको 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ये देखो 2 ओपन लेयर है और एक फोल्ड वाली है। मेरी तरफ जो मैंने फोल्ड किया है उधर से पूरा फोल्ड है और इधर से ओपन है। अब ऊपर से जो इसकी किनारी होती है, यानी कि जब हम फैब्रिक लेते हैं इसके दोनों साइड पे किनारी होती है, तो हम एक साइड की किनारी को कट करेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हम शोल्डर नाप लेंगे, क्योंकि जो शॉर्ट कुर्ती है उसका अगर शोल्डर आप वैसे भी नाप सकते हो, पर मैं अपने हिसाब से अपने शोल्डर ले रही हूँ यहाँ पे। तो जितना आपका शोल्डर है उसका हाफ लेना है और इस पर निशान लगाना है। आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा मेजरमेंट नहीं लूँगी, जितना मेरे जैसे आर्म होल और लंबाई वगैरह जो मुझे रखनी है या फिर नेक की चौड़ाई रखनी है, वो मैं यहाँ पर मेजरमेंट लूँगी। तो मैंने यहाँ पर देखो नेक की जो चौड़ाई ली है वो मैंने 2.5 इंच ली है। और नेक की जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे 5 इंच आपको रखना है, 6 रखना है या 6.5 रखना है। तो मैं यहाँ पर पूरा 6 इंच रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जैसे कि आप रेडीमेड टॉप में आओगे ना तो उसमें ज़्यादा डीप नेक नहीं होता है, नॉर्मल नेक होता है जो ठीक ठाक कंफर्टेबल रहता है। तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर नेक बनाएंगे, क्योंकि रेडीमेड जो कुर्ती होती है हम उसी हिसाब से बनाएंगे। अब जैसे आपको नेक का पैटर्न चाहिए फ्रंट वाला, वो आप यहाँ पर ड्रॉ करें। अब यहाँ पर देखो मैं शोल्डर की तरफ थोड़ा सा डाउन कर रही हूँ, यहाँ से 1/2 इंच हमने शोल्डर डाउन किया है। अब आर्म होल की गोलाई लगाएंगे, तो ये बैक आर्म होल की गोलाई है, इस तरीके से आपको आर्म होल की गोलाई लगा देनी है। बस इतना सा हमने यहाँ पर मेजरमेंट लिया है। अब यहाँ से जो हमने शोल्डर डाउन किए ना, उस लाइन से हम यहाँ पर इसकी लेंथ नाप लेंगे। अगर आपको सेम रेडीमेड जैसे पिक्स उस हिसाब से नाप चाहिए, यानी लेंथ चाहिए, तो आप उससे ले सकते हो, या फिर थोड़ा उससे मुझे थोड़ा बड़ा लेंथ चाहिए उससे। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और नीचे मैंने यहाँ पर देखो फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो पूरा मार्जिन समेत मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई ली है। अब वो मेरी कुर्ती थोड़ी टाइट थी तो मैं इसको थोड़ा लूज़ रखना चाहती हूँ। तो मैं अपनी बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग किया है। तो जितना आपका चेस्ट आ रहा है उसका 4th पार्ट निकालते हैं, उसमें निशान लगाते हैं और प्लस आपको 2 इंच लूजिंग या 1.5 इंच लूजिंग जो भी रखते हैं वो निशान लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो जो कट होता है ना नीचे शॉर्ट कुर्ती का, उस कट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पर 21.5 इंच। आप अपने लेंथ के हिसाब से यहाँ पर कट का निशान लगाएं। किसी की क्योंकि हाइट कम ज़्यादा होती है ना, तो वो उस हिसाब से कट की भी जो लेंथ आती है वो कम ज़्यादा आती है। अब नीचे से भी मैंने यहाँ पर जो वेस्ट था उसका 4th पार्ट निकाला और प्लस इसमें लूजिंग ऐड कर दिया। अब जब हमने रेडीमेड कुर्ती ली थी उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, ये देखिएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ये देखो मैंने पूरा साइज़ वगैरह तो सब कुछ मैंने मेजरमेंट ले लिया है। अब जो इसकी इस तरीके से किनारी है उसको इस तरीके से मार्किंग करेंगे। जो हमारी फिटिंग वाला निशान था वहाँ से लेंगे, लूजिंग वाले निशान से नहीं लेना है। अब नीचे से देखो ये कुछ इस तरीके से कर्व में है। यहाँ पर ये देखो मैंने इस तरीके से गोलाई लगा दी और जो लूजिंग वाला है यानी मार्जिन वाला है वो भी मैंने गोलाई लगा दी है। अब जो नीचे का हिस्सा है थोड़ा सा इसका कोना निकला हुआ है, तो मैंने यहाँ पर नीचे से 1.5 इंच पे मार्किंग किया है। और हल्की सी जैसे रेडीमेड जैसी कुर्ती में गोलाई थी ना, वैसे ही हम यहाँ पर नीचे आगे के पल्लों पे हमें गोलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गोलाई लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसके पूरे पैटर्न को यहाँ पर कट करेंगे। ये देखो हमारा कट का निशान है। अब फ्रंट आर्म होल को हम बाद में कट करेंगे, पहले हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस हमने इसकी सारी कटिंग कर ली है। मैं ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये फ्रंट पार्ट है और जो नीचे का पार्ट है वो वाला बैक पार्ट है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे और नेक की भी कटिंग करेंगे, क्योंकि मैंने साइड से ही कटिंग किया है। अभी दोनों पार्ट के मैंने नेक और कटिंग नहीं किया है, पीछे वाला नेक भी हमने कट नहीं किया है।
तो मैं यहाँ पर पहले फ्रंट आर्म होल की गोलाई लगाऊंगी इस तरीके से। अब इसकी भी कटिंग करेंगे और जैसे हमने नेक की जो ड्राफ्टिंग की है उसकी भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो मेरे फ्रंट और बैक दोनों के जो नेक है वो छोटे बड़े हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ कट नहीं किया है। अब जो हमने कट का निशान लगाया था ना साइड में, वहाँ से छोटे से इस तरीके से चाक का निशान लगा देंगे, छोटा सा कट लगा देंगे। अब ये देखो हमारे दोनों पार्ट के हमने नेक कट के लिए। अब बारी आती है हमारी स्लीव्स की कटिंग करने की। जो पार्ट बचा हुआ था फैब्रिक का उसी से हम स्लीव्स कट करेंगे। अब देखो यहाँ पर रेडीमेड टॉप की स्लीव्स इस तरीके से, तो वैसे ही बनाएंगे। तो मैंने यहाँ से नीचे से इसकी जो चौड़ाई ली है वो 9 इंच पे ली है इस तरीके से। अब ऊपर की तरफ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है और अंदर की तरफ पे हमें लगाना है 2.5 इंच पे मार्किंग करना है इस तरीके से। ये देखो अब जो ये निशान लगाया ना ऊपर से 3 इंच पे, उस पर हम 1.5 इंच पे फिर से निशान लगाएंगे अंदर की तरफ से। अब यहाँ पर इन निशानों को रखते हुए इस तरीके से हमें गोलाई लगा देंगे आर्म होल की, जहाँ तक हमने 9 इंच पे निशान लगाया है। अब ये जो 9 इंच पे निशान लगा ना वहाँ से हमें लूजिंग का लेना है, यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है इस तरीके से। तो मैंने 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ पर जो स्लीव्स की इसकी लंबाई थी, मुझे परफेक्ट इसी की लंबाई चाहिए, पर मैं इस पार्ट में फोल्ड करने वाली हूँ तो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से पैटर्न है। हमारी जो स्लीव्स का जो बॉटम है वो काफ्तान की तरह है, तो इसी तरीके से हमें स्लीव्स का पैटर्न कट करना है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने रखा है। अब जो मैंने मार्जिन वाला एरिया है उसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे। अब ये देखो आगे की तरफ इसकी थोड़ा कर्व है, तो इसको भी हम कर्व करेंगे। यहाँ से कोना निकला हुआ है जहाँ से, इस तरीके से इसको थोड़ा सा गोलाई लगाएंगे। अब ये दोनों पार्ट हमारे सेम वैसे हो चुके हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखो नेक का मैंने पहले से ही नेक की पट्टी रेडी कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने मुकरम के साथ में नेक की पट्टी रेडी की थी। तो ये हमारा बैक वाला नेक है, तो इस तरीके से हम पहले इस पर नेक की पट्टी को जॉइंट करेंगे। तो ये मैंने पहले ही पेस्टिंग करके रेडी कर लिया था। अब ये देखो नेक की पट्टी पे सिलाई के बाद में हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं इसकी गोलाई में। अब यहाँ पर देखो जब इसको फोल्ड करेंगे तो हम इस तरीके से राइट साइड पे इसको टर्न करेंगे। तो हम बाद में टर्न करेंगे क्योंकि हमें पहले दोनों पार्ट को यहाँ पर जॉइंट करना है। तो ये जो दूसरा वाला पार्ट था बैक वाला, उसको भी हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है नेक की पट्टी को लगाते हुए। अब पहले हम दोनों को शोल्डर के यहाँ से जॉइंट करेंगे दोनों पार्ट को, क्योंकि मैं जो नेक की पट्टी की सिलाई है वो अंदर की तरफ रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने नेक की पट्टी को भी फोल्ड नहीं किया है। तो पहले ऐसे ही एक साइड सिलाई लगाते हुए फिर मैं यहाँ पर शोल्डर पे जॉइंट करूँगी पहले दोनों तरफ, और दोनों शोल्डर हम जॉइंट करेंगे। फिर उसके बाद जब हम पट्टी को फोल्ड करेंगे तो अच्छी फिनिशिंग भी आएगी हमारे, और जो शोल्डर की सिलाई है वो नेक की तरफ से दिखाई भी नहीं देगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सूट में भी ऐसे ही करती हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हम करेंगे इसको फोल्ड अंदर की तरफ। अब यहाँ से हम किनारे किनारे पे इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे पूरे नेक पर राउंड करते हुए, और उसके बाद में हम तुरपाई वगैरह जो भी करना है वो आपको कच्ची सिलाई लगाने के बाद तुरपाई इसमें लगाते हैं। तो इस तरीके से हम टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ऐसे मैंने ये पट्टी जो जॉइंट की है इस तरीके से आपको जो शोल्डर की सिलाई निकलती है बाहर गले की तरफ से वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। तो ये देखो मैंने यहाँ से इसको नेक को फिनिश कर दिया है। मैंने नेक को थोड़ा वी शेप में यहाँ पर आगे की तरफ निशान लगा दिया था, यानी कि इस तरीके से पैटर्न बना दिया है अलग से पट्टी जॉइंट करके। अब हमारा जो स्लीव्स वाला पार्ट था वो हमने कट कर लिया था, और साथ ही जो आगे की तरफ का इसका बॉटम था उसको हमने 1-1 इंच जो फोल्डिंग के लिए लिया था उतना हमने फोल्ड कर लिया है दोनों स्लीव्स को, और इसको रेडी कर लिया है सिलाई लगा के। अब यहाँ पर स्लीव्स को हम जॉइंट करेंगे। तो जैसे फ्रंट आर्म होल की फ्रंट आर्म होल से कटिंग मिलाते हुए हम इस तरीके से इन दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। देखो हमारी स्लीव्स जॉइंट हो चुकी है। अब इसके साइड की फिटिंग लगानी है। तो मैंने मार्किंग कर ली है साइड की फिटिंग की। अब ये देखो यहाँ से हमें पूरा इसमें सिलाई नहीं लगाना है, क्योंकि हमें इसमें अभी डिज़ाइन निकालनी है। तो ये देखो मैंने आर्म होल के यहाँ से थोड़ा सा 3 से 4 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया है, और ये जहाँ तक हमारा कट था वहाँ तक हमने निशान लगाया, यानी जो 2 निशान है इन दोनों निशानों के बीच ही हमें सिलाई लगानी है फिटिंग की। तो यहाँ पर ये देखो मैंने दोनों साइड पे सेम ऐसे ही किया है। ये देखो यहाँ तक हमने सिलाई की निशान की तरफ ही हमने सिलाई लगा दी है, और नीचे की तरफ जैसे सिंपली आप कुर्ते में फोल्ड करते हैं ना वैसे मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। एक एक बार मैंने इसको फोल्ड कर दिया है सिलाई लगाते हुए। अब यहाँ पर जो हमने पैटर्न इसको ओपन रखा था ये देखो मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब आगे की तरफ के जो पल्ले हैं ये तो ओपन ही रहेंगे जहाँ तक कट है, तो इसमें इजी रहेगा हमारा पैटर्न यहाँ पर निकालना, यानी जो डिज़ाइन वगैरह करेंगे तो इजी रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ये देखो स्लीव्स को मैंने इस तरीके से ओपन रखा है, ताकि इसको हम जब डिज़ाइन निकालेंगे तो इसमें दिक्कत नहीं है। पूरा मैंने इसीलिए यहाँ पर स्टिच नहीं किया था। अब यहाँ पर डिज़ाइन निकालने के लिए मैंने लिया है ये वाला यहाँ पर जो वेलवेट होता है वो वाला। तो यहाँ पर ये देखो एक तरफ वेलवेट में बिल्कुल फिनिशिंग है, और एक तरफ थोड़ी सी इसकी जो हार्ड वाली शाइनिंग है वो है, मतलब हार्ड वाला फैब्रिक है,
और मैंने कुछ कटर लिए हैं जो फूड कटर हैं इस तरीके के। तो यहाँ पर मैंने हार्ट शेप वाले कटर लिए हैं और ये कैया लिया है इलेक्ट्रिक वाला, इससे फैब्रिक ईजिली कट हो जाएगा। तो ऐसा है आपके पास तो ऐसे कट कर सकते हैं, वरना फिर या जैसे सुई वगैरह को गर्म करके भी आप कट कर सकते हैं। अभी जो तीनों शेप है ना, इन तीनों को हम कट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो कैया हमारा गर्म हो चुका है। फैब्रिक के ऊपर इसको रखेंगे, पैटर्न को जो हमारे पास शेप है हार्ट शेप वाला, उसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसके किनारे किनारे पर इसको चिलाएंगे। तो ये एक बार में इसे तो अच्छे से पूरा क्लीन नहीं होगा, यानी अच्छे से अलग नहीं होगा। इस पर इस तरीके से देखो मार्किंग आ रही है और इसको मैं ऐसे जला रही हूँ ना, क्योंकि मेरा जो वेलवेट वाला फैब्रिक है थोड़ा हार्ड है, मतलब अच्छा वाला वेलवेट है, बिल्कुल वो पतला वाला वेलवेट नहीं है ये, इसलिए ये एक बार में इस तरीके से निकल नहीं रहा है। पर इसमें जो मार्किंग हो रही है ना, वही हमें चाहिए यहाँ पर। फिर हम इसकी कटिंग करके इन हार्ट को अलग अलग कर लेंगे सबको। तो पहले हम सारे शेप का इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग करेंगे। जो तीनों शेप हमने लिए, इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, ऐसे कुछ करके तो इन तीनों को ये देखो मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर लिया। अब इनको कटिंग करेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने सारे पार्ट कट कर लिए हैं छोटी बड़ी साइज़ के, यानी 3 डिफरेंट साइज़ में लिया है। पहले बड़ी साइज़, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब यहाँ पर जो हमने टॉप वाला पार्ट स्टिच किया था उसको लेंगे। अब ये जो सबसे बड़ी वाली साइज़ है हार्ट की, उसको सबसे नीचे की तरफ रखेंगे और कुछ इस तरीके से आपको रखते जाना है। यहाँ पर ये देखें, अगर आपके पास ब्लैक वेलवेट नहीं है तो जैसे कि रेड वगैरह कुछ भी आपको डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पर लगाना है वो आप लगा सकते हो। अब इससे बड़ी साइज़ वाला, इससे छोटी साइज़ वाला लगाए। सबसे बड़ी साइज़ का हमने नीचे लगाया है, फिर उससे छोटा हमने यहाँ पर लगाया है और दोनों हार्ट के बीच के सेंटर के डिफरेंट में हमें रखना है। अब इससे तीसरे नंबर का है उसको इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले मैं फेविकॉल से चिपका रही हूँ ताकि जो हमारा ये पैटर्न है वो एक जगह स्थिर रहे। आप चाहे तो बिना फेविकॉल के भी स्टिच कर सकते हो, पर फेविकॉल लगाने के बाद ये ईजी रहता है सिलाई करने में और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं आती इसमें सिलाई लगाने में। तो यहाँ पर मैं फेविकॉल से पहले इन पार्ट को चिपकाऊंगी, सबके हार्ट को। तो ये देखो मैंने सारे हार्ट चिपका दिए हैं और सही बताऊँ तो मैंने इस पर साथ ही सिलाई भी लगा दी है सूखने के बाद, वो मैंने आपको दिखाया नहीं है। और ये देखो मैंने नीचे की तरफ 3 पैटर्न लगाए। ऊपर मैंने नेक पर भी ये जो कुछ बच गए थे हार्ट, तो मैंने उसकी डिज़ाइन बना दी है नेक पर भी। और स्लीव्स पे आप देख सकते हो, स्लीव्स पे मैंने डबल लाइन ली है, यानी कि जो मीडियम वाली साइज़ थी वो लिए, फिर उससे छोटी वाली साइज़ ली है। दोनों स्लीव्स में हमने दो दो ही लाइन यहाँ पर बनाई है, क्योंकि मुझे यहाँ इसमें ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं लगाना था स्लीव्स में, यही बॉर्डर काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये देखो मैंने इस पर सिलाई लगा दी है तो ये दिख भी नहीं रही है, ये देखो, यानी कि वॉश करने के बाद ये हमारे हार्ट निकलने वाले नहीं है, यानी कि जो हमारी ये डिज़ाइन है परमानेंटली इस पर फिक्स हो चुकी है। ये देखो मैंने पूरे नेक पर, यानी जहाँ पर भी मैंने हार्ट इस पर चिपकाए हैं सब पे मैंने स्टिच कर दी है, यानी कि कहीं से भी अब ये खुलेंगे नहीं। धुलने के बाद भी कितना भी आप इसको रगड़ रगड़ के धोगे तो भी ये जो हमारी डिज़ाइन है वो नहीं निकलेगी। अब ये जो पैटर्न है ओपन था इसका स्लीव्स का, यहाँ से पार्ट इसको हम बंद कर देंगे सिलाई लगा के दोनों साइड को। और ये हमारा फाइनली टॉप बनकर कंप्लीट हो चुका है। और ये देखो गाइस, हमने इस पर स्टिच भी कर दिया है। तो ये हमारा टॉप तो रेडी है। अब इसको पलट कर सीधा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखो गाइस, इसको बनाना इतना इजी है, ये देखो, और पैटर्न इतना प्यारा लग रहा है। सेम जैसे हमने रेडीमेड जैसा पैटर्न था वैसे हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। स्लीव्स भी सेम वैसे ही हमने यहाँ पर बनाई है, काफ्तान वाली स्लीव्स हमने बनाई है इस पर, और उतनी ही हमने लेंथ ली है। और टॉपर देखने में इतना प्यारा लग रहा है, तो चलो इसको वेयर करके भी देख लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसको ब्लैक पेंट के साथ में वेयर किया है और ब्लैक के साथ में तो इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये हमारा वेयर करने के बाद टॉप की जो फिनिशिंग है, फिटिंग है, आप देख सकते हो। और जो स्लीव्स का बॉटम है वो इतना प्यारा लग रहा है। ये देखो, आपको कहीं से भी स्टिचेस की नज़र नहीं आ रही होगी, हार्ट के ऊपर से कहीं से भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि मैंने इसके ऊपर से सिलाई लगाई है, यानी कि पूरे हार्ट पे हमने सिलाई लगा के इसको परमानेंट कर दिया है। जब तक ये टॉपर फटेगा नहीं तब तक ये हमारी डिज़ाइन निकलेगी नहीं, यानी कि जहाँ तक टॉपर चलेगा डिज़ाइन वहाँ तक ही रहेगी। और ये देखो, इसमें नेक का भी कितना प्यारा अच्छा इसका लुक आ रहा है। वैसे मैंने इसको थोड़ा लूज़ रखा है, आप चाहे तो इसको फिटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे लूज़ ही टॉप ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लूज़ रखा है। आप फिटिंग भी लगा सकते हो, तो मैंने इसी हिसाब से अपने अकॉर्डिंग रखा है इसको। तो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को ये वाला वीडियो? पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से ऐसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।